दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए, इधर कुछ दिनों में 2 वैकेंसी की सूचना प्राप्त हुई है। सीडीपीओ का तो आ ही गया है और बिहार का जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसने सचिवालय सहायक मतलब उस विभाग पे होने वाली रिक्तियों के लिए, जिसमें लगभग 2000 रिक्तियाँ आने वाली हैं, के लिए एक पेपर में कटिंग भी है। और वो जो प्रशासन में डिपार्टमेंट से जो उनको सीटें मिलती हैं उनके भी लिस्ट आपको वेबसाइट पर इधर उधर मिल जाएंगे। तो क्या यह अफवाह है या फिर मतलब एग्जैक्टली कुछ ऐसा होने वाला है? तो काफ़ी सोर्सेज से पता करने पे यह बातें निकल के आ रही कि शायद एग्ज़ाम हो या अप्रैल में भी नोटिफिकेशन निकले। और पुष्ट इसलिए नहीं माना जा सकता कि 2-3 साल से, पिछले 2-3 साल से बिहार सचिवालय का एगो ये जो झुंझुना है सरकार आपके हाथों में रख देती है, या फिर मतलब आप इंटरनेट पे या पेपर में देखते हो तो ये नोटिफिकेशन लगता है कि आएगा और फिर नहीं आता है। तो ऐसा नहीं सोचना है मुझे जहाँ तक लग रहा है, और कुछ सोर्सेज से, कि शायद एग्ज़ाम ये हो, क्योंकि पिछले इससे पहले हुआ था 2014-15 में एग्ज़ाम हुई थी, और अब 6 से 7 साल हो गए हैं। तो जो सारी वैकेंसीज़ हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, जो रिक्तियाँ हैं, इसका मतलब एग्ज़ाम हो सकता है जब रिक्तियाँ खाली हैं तो, क्योंकि 6 साल 7 साल हो गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस बारे में नहीं सोचना है कि अब भी जो आगे एग्ज़ाम है अगले 3-4 महीने में, वो कौन कौन से एग्ज़ाम है। बीपीएससी जो 67वीं जो लोग करंट देने वाले हैं, पहली बार देने वाले हैं, या जो लोग इनका 66वीं बहुत अच्छा नहीं हुआ और 67वीं के लिए लगे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। सीडीपीओ की वैकेंसी आई है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बिहार एसआई में तो लगभग 6-6.5 लाख बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका भी मई के आसपास में एग्ज़ाम होने वाला है, वो है। और यदि एसएससी का बिहार एसएससी का ये आता है तो 4 की 4 वैकेंसीज हैं, जिससे आप एक अपनी सीट या अपना एक जॉब पक्का कर सकते हैं। तो इसके लिए अब ये नहीं सोचना है कि जब भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। बात यह है कि 4 वैकेंसीज, लेकिन सबकी सिलेबस एक। बिहार में देखिए, जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें कॉमन सिलेबस होता है, लगभग कॉमन होता है, उसमें इंग्लिश नहीं होता, जो कि बिहार के बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड नट हो जाता है, मतलब टफ हो जाता है। तो यहाँ पे हैं जो बिहार एसएससी का पैटर्न था पिछली बार का, जिसमें 80 प्रश्न जीके और जीएस से थे, और 50 प्रश्न और 30 प्रश्न, यानी कि 20 प्रश्न मिला के टोटल थे मैथ और रीजनिंग से। तो यदि यही पैटर्न रहता है तो भी काफ़ी बढ़िया है। अदरवाइज जो आप जीके की पढ़ाई करते रह सकते हैं, जीके जो है नहीं बदलने वाला। तो उसके लिए जो हम बेसिक आपको सुझाव देते रहते हैं, उस पर आप अमल कीजिए। करंट अफेयर्स पे अभी सबसे ज़्यादा फोकस कर। तो ये मिला के टोटल 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट है। देखिए, बीपीएससी वाला तो 67 का भी नहीं, सीडीपीओ आ गया है, और बिहार एसआई। तो इन चारों में से जो बच्चे, मतलब जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका सबका ये श्योर फिक्स रहता है कि वो चारों का चारों एग्ज़ाम देंगे। तो अलग अलग तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। चारों के जो पैटर्न है, जो चारों का सिलेबस है, मिला जुला सिलेबस है। तो यदि आप तैयारी करते हैं तो चारों की एक साथ कीजिए, कि कहीं ना कहीं मान लीजिए मैं बीपीएससी और सीडीपीओ को एक अलग लेवल पे लेता हूं, कि उनकी तैयारी के लिए एक अलग जोन चाहिए, एक अलग लेवल चाहिए। अदरवाइज़ बिहार एसएससी और बिहार सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी है, मिला जुला के इसमें कोई व्याख्यात्मक प्रश्न नहीं लिखने हैं, मतलब सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, तो ये आपके लिए आसान हो सकता है। और कुछ डिपार्टमेंट्स की भर्तियां जल्द ही आने वाली हैं। और भी बिहार में देखिए, अभी पिछले समय में कुछ दिनों में काफ़ी वैकेंसीज आई हैं, जिनको जॉब लेना है वो जॉब ले रहे हैं, और मतलब बैक टू बैक वैकेंसीज क्लियर हो रही हैं। तो अभी ये वैकेंसीज हैं बिहार सब इंस्पेक्टर वाला, बिहार एसएससी सीडीपीओ। तो इस पे फोकस कीजिए। और हम समय समय पे कहते रहते हैं कि जो पढ़ाई का मतलब एक जरिया है, जो मोड है, उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो एक बेसिक सी चीज़ है कि एक बेसिक पुस्तक पकड़नी है, उसमें घटना चक्र को ऐड करना है और करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। इस तरीके से करना है। सीडीपीओ में क्या प्रश्न, क्या मेंस का सिलेबस है, उस पर मैं कभी समय निकाल के आपको बताऊंगा। बीपीएससी के जीएस वगैरह के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, मेंस के बारे में। यदि मुझे भी समय मिलता है तो, और मैं ऑप्शनल हिस्ट्री के बारे में और जीएस के बारे में थोड़ी सी और बातें होंगी, ठीक है। और बिहार एसएससी के बारे में देखिए, उस समय जब एग्ज़ाम था तो मेरा सीपीओ का इंटरव्यू था। उस समय सीपीओ में इंटरव्यू चलता था, तो अदरवाइज़ इंटरव्यू था, इसलिए मैं उसमें अपीयर नहीं हो पाया था, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो एसएससी में उस समय सिलेक्शन लिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं, और जो जिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे उनकी जानकारी उस डिपार्टमेंट के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में अच्छी होती है। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग आएँ, जल्द ही ये होंगे, नोटिफिकेशन वगैरह आने के चांसेस हैं। तब तक ये सब इंस्पेक्टर सबको मिला जुला के पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स और ये सब, आपको करंट अफेयर्स पे स्पेशली मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि रिजल्ट में जो सबसे ज़्यादा निर्णायक होता है करंट अफेयर्स ही होता है।
इस तरीके से देखिए तैयारी करनी है। अंतिम समय, अंतिम साल हो सकता है, मैं बताते रहता हूँ कि जब तक आपका एक जॉब लगता नहीं है, मन में अनेकों तरीके के फ्रस्ट्रेशन चलते रहते हैं कि ये हो सकता है, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, और यदि आपका जॉब लग जाता है तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो इस हिसाब से अपना एक मेंटल सेटअप तैयार करना है जिसमें एक जॉब आपके हाथ में हो, मतलब 4 जॉब में से कहीं ना कहीं एक में आपका आके जो ऑक्सी जिसको हुक कहते हैं वो फंस जाए। तो उसके लिए एक प्रिपरेशन लेवल को रोकना नहीं है। 5-6 महीने यदि आप कंटिन्यू करोगे तो कहीं ना कहीं जाके गाड़ी अटक जाएगी। अदरवाइज़ यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम है, और ये जो यूपीएसआई के अलावा और भी छोटे छोटे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, काफ़ी एग्ज़ाम का ये आया है, तो उसमें से कहीं ना कहीं यूपी के कुछ एग्ज़ाम हैं, बिहार के कुछ एग्ज़ाम हैं। तो इस एग्ज़ाम में कहीं भी आपकी गाड़ी लड़ती है, कहीं भी आप ठहर जाते हो, तो इसका मतलब आपका एक जॉब पक्का। और एक जॉब होने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, तो उस लेवल पे ही काम करना है। 5-6 महीने का मेहनत है, बाकी तो धीरे 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 समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। और बाकी बातें मतलब हर सीडीपीओ के बारे में और ये जो सचिवालय वगैरह के बारे में कभी स्पेशल जानकारी होगा। बिहार एसआई के लिए जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, काफ़ी लोग उसमें जुड़ रहे हैं, लगभग 1500 लोग जुड़े हैं और बढ़िया एकदम गजब चल रहा है। और करंट अफेयर्स आप लोग खुद से पढ़ते रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज़ भी एक टोकन मनी जो 49 है उसको दे के ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको क्राउन और करंट अफेयर्स वगैरह के टेस्ट सीरीज़, अदरवाइज़ उसमें काफ़ी कुछ कराया जा रहा है। बाकी आपको बेसिक पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आप इसमें कहीं से भी नहीं जुड़ते हैं तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वे टू क्रैक एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम, ये आप सब जानते होंगे। तो आपको उस पॉलिसी पे काम करना। चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ और कुछ नए चीज़ों के साथ। जय हिंद।